किस साल देना एग्जाम? नेक्स्ट ईयर। तो बस आ गया टाइम प्रीवियस ईयर देखने का। मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर देखने का टाइम आ गया आपका, तो साथ साथ देखते चलो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी पता नहीं कब आ जाए, मतलब पता नहीं चलेगा आपको आ गया। अभी पंखे शुरू हो गए, फिर बंद हो जाएंगे, फिर एग्जाम आ गया। न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो और ज्यादातर कोशिश ये करो अपने नोट्स बनाओ। मेरा हर एक स्टूडेंट को ये सजेशन होता है, ये जो वीडियोस होते हैं या जो भी चीजें, इनकी मेमोरी फॉर्मेशन बहुत पुअर होता है। आप अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, अच्छे न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, उसका एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, और दूसरी बात आपके खुद जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज होती है ना वो आपकी, वो काफी इंप्रूव हो जाती है। इसलिए डाउनलोड कम करना, मोबाइल को भर लो, पता चला रोज हर महीने 2000 पन्नों से, तो उससे कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में जाके सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाओ, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ सकते हो 2 न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। बेटा एनसीईआरटी बेसिक है, बेसिक फंडे के लिए है, लेकिन जब आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो बेसिक फंडामेंटल्स तो यहाँ क्लास में हो ही जाते हैं, तो उसके लिए आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, कहीं पे जो टेस्ट होते हैं, हमने जैसे 6 से लेके 10th क्लास तक की एनसीईआरटी का मैंने सारे टेस्ट कराए थे बच्चों के, तो तुम एक बार उनसे मांग लेना, और ज्योग्राफी के अंदर में उनसे एक बार ले लेना, अपने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के टेस्ट दे देना उसका, फिर 7th क्लास की पढ़ के दे देना। मतलब मैंने उनको दे रखे हैं 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी के पूरे टेस्ट दे रखे हैं, तो बेटर है कि आप इनसे ले लो एक बार, और अपने जब भी आप पढ़ लो तो इनसे कह देना 6 क्लास के एनसीईआरटी का टेस्ट दे दो आप हमें। तो वो एक तरीका है। और एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि आप साल भर एनसीईआरटी पढ़ते रहो, एनसीईआरटी सारी एनसीईआरटी 1 से 1.25 महीने की होती है, इससे ऊपर का इसमें कुछ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर में। इससे ज्यादा आप टाइम देते हो तो फिर आप मतलब मेरे हिसाब से तो सही नहीं कर रहे हो। और न्यूज़पेपर जो फोकस है, क्योंकि देखो ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना, इवन अगर आप जनरल स्टडीज के ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक को छोड़ के, अगर हम हिस्ट्री को हटा दें, और हिस्ट्री में भी अब बहुत हद तक मॉडर्न इंडिया के अंदर में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जो उन्हीं को ही मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करके पूछ रहा है आपसे, तो कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स जो होते हैं उन पे अच्छी पकड़ बनाओ और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करो, और उनको अपने सिलेबस से कनेक्ट करो कि कौन सा टॉपिक कौन सिलेबस के कौन से एरिया के साथ कनेक्ट हो सकता है, और उसको वहां पे नोट्स बनाते चलो उसके। आप देखना 6 महीने के अंदर में अगर आपने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा ना, पूरा सिलेबस हो जाता है, सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेबस हो जाता है लगभग, अगर 6 महीने आपने ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ा। लेकिन आजकल अभी जो स्टूडेंट्स है ना, वो रेडीमेड मटेरियल चाहते हैं कि भाई ये मिल जाए, इसके नोट्स मिल जाए, उसके नोट्स मिल जाए, होता नहीं है ऐसे। आई टेल यू, मतलब जो नोट्स बनाता है उसी की नॉलेज इंप्रूव होती है, जो नोट्स डाउनलोड करते हैं उनकी नॉलेज इंप्रूव नहीं होती है। यह है कि बस रात में नींद अच्छी आ जाती है, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मैं पढ़ लूंगा अपना। चलो, लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट एंड okay, now we'll move to the Malwa Plateau, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। okay, now we'll move to the next one, that is Baghelkhand, to the east of Malwa. Now if you look to the east of the Malwa, this is Baghelkhand. हो गया Baghelkhand? अरे वाह। okay, now come to the next one, further east चलते हैं हम लोग, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू। बघेलखंड के और ईस्ट में चलते हैं हम लोग तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट्यू। उसके इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है वो हजारीबाग प्लेट्यू कहलाता है, और सदर्न पार्ट जो है इसका रांची प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ओके, सो वी हैव 2 डिविजन्स, वी कुड डिवाइड दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू, मींस नॉर्दर्न पार्ट टू बी एज अ हजारीबाग प्लेट्यू एंड द सदर्न पार्ट टू बी एज अ रांची प्लेट्यू। ओके, नाउ ज्यादातर इसका एरिया जो है वो झारखंड में है, बट सम ऑफ इट पार्ट्स में इंक्लूड इनटू द एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल आल्सो। ओके, लिखिएगा इस चीज को।
छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखिएगा, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज हजारीबाग प्लेट्यू। हजारीबाग नाम सुना होगा कई लोगों ने। इस नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज हजारीबाग प्लेट्यू एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज रांची प्लेट्यू। ओके, देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ आर्कियन, आर्कियन टाइम की। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ आर्कियन ग्रेनाइट। नाउ ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ द रॉक इट इज? मेटामॉर्फिक नहीं है बेटा ग्रेनाइट, इट इज एन इग्नियस रॉक। ओके, और ग्रेनाइट की पहचान ही होती है ग्रेन। Grain is a typical characteristics of a granite. Okay, it is made up of Archean. Archean granite. Okay, next point. It also bears Archean lava flow. ओके, और ग्रेनाइट है तो नीसिस भी होगा, मेटामॉर्फिक फॉर्म जो है उसके नीसिस मिलने के भी चांसेस होते हैं यहां पे। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए द स्ट्रक्चर, देखिएगा the structural base of this region consists of batholiths, batholiths of granite. ओके, बैथोलिथ का मतलब समझते हैं आप लोग? बैथोलिथ्स बेटा जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ द रॉक्स, वन इज कॉल्ड टू बी एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स and another is called to be as a intrusive igneous rocks, and some are called to be as a plutonic igneous rocks, which are in the deep of the earth. So there are some deposition of the rocks or some rocks which are deep, which are inside the earth, and they are in the form of a dome. The lava is accumulated into the form of a dome. So that dome is called to be as a batholith. Okay, sometimes due to the earth movement or maybe due to orogenic movement, these batholith may reach to the upper part of the surface. Okay, so they are the batholiths. The base is consists of a batholith. Okay, क्या लिखा? batholith of granite, extensively metamorphosed due to orogenetic movement. Extensively metamorphosed due to orogenetic movement. Okay, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टू द ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू lies, to the east of Chota Nagpur plateau lies Rajmahal Hills. Rajmahal Hills, okay, formed by flood basalt. Formed by flood basalt. ये राजमहल हिल्स पूरी लावा फ्लो से बनी हुई है, फ्लड बसाल्ट। यू कैन लुक टू यूर एटलस होगी, उसको निकालो जल्दी से एंड जस्ट फाइंड आउट वेयर द राजमहल हिल्स आर। मिल गई राजमहल हिल्स? राजमहल हिल्स
formed by flood basalt. Okay, flood basalt. देखिएगा the central part is having a height of 1100 meter and known as Patland. 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 Okay, stop. High rainfall and humidity. High rainfall and humidity creates thick forest cover. Okay? Is it clear? Next point. This region also consists of Gondwana rocks. Now these Gondwana rocks mainly coal deposits. Okay? This region also consists of Gondwana, Gondwana, Gondwana rocks. Bracket में लिख लो, mainly coal deposits. Okay? Now during the Permian period, what happened that during the Permian period, the subsidence of the land took place into these particular region. Okay? And most of the forest cover was beneath, means that was buried inside the earth, and which results into the coal formation. Okay? Is it clear? So generally throughout the world, major subsidence of the land has taken place in the Carboniferous period. Okay? And but in India that took place in Permian period. So Carboniferous के बाद Permian आता है, and therefore as far as the coal variety of the India is concerned, it is inferior to the world variety, because India का coal जो है वो relatively newer है in comparison to the coal of the world. Okay? एक बार geological scale देख लेते हैं हम लोग. मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों ने जियोलॉजिकल स्केल पढ़ रखा है. ये है बेटा, ये कार्बोनिफेरस है, पूरे वर्ल्ड का कार्बोनिफेरस के टाइम पे शुरू हुआ था. ओके, एंड द कोल बेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड टुक प्लेस, एंड इन इंडिया इट स्टार्टेड इन परमियन पीरियड. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देखिए, दिस प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय न्यूमरस रिवर्स. This plateau is drained by numerous rivers. This plateau is drained by numerous rivers in different direction, like Damodar, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, KOEL, एंड बराकर, BARAKAR, बराकर. Next, Damodar River. दामोदर रिवर ही डिवाइडिंग लाइन है छोटा नागपुर प्लेट्यू की. दामोदर के नॉर्थ में हजारीबाग है और साउथ में रांची प्लेट्यू है. तो दामोदर फ्लोज इन द मिडिल ऑफ दिस हजारीबाग प्लेट्यू. ओके, लिखिएगा, दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द मिडिल ऑफ दिस रीजन
Damodar river flows through the middle of this region in a rift valley, in a rift valley. In Gondwana coal field. This entire region is called to be as a Gondwana coal field. Okay? In the Gondwana coal field, which provides bulk of coal in India, which provide bulk of coal in India. Okay. North of Damodar river is Hazaribagh Plateau. North of Damodar river is Hazaribagh Plateau. Full stop. This plateau has isolated hills, and looks like a penny plain, P-E-N-E P-L-A-I-N, penny plain. Penny plain is the last stage of cycle of erosion. Okay? Generally the upland region are eroded and they develop into the form of a penny plain. So penny plain is the last scale of cycle of erosion, last stage of the cycle of erosion. Okay? They looks like a penny plain due to large scale erosion. Due to large scale erosion. Due to large scale erosion. Next point. The Ranchi Plateau lies to the south of Damodar river and is a rolling plain. And consisting of erosion resistant isolated hills. Erosion resistant isolated hills. Okay, these isolated hills are also called monadnocks. Bracket में लिख लो monadnocks, M-O-N-A-D-N-O-C-K-S, monadnocks. Okay, these isolated hills are also called, actually these are the regions which are erosion resistant. So other part means the remaining part is eroded, and those rocks or those features which are resistant to erosion, they stand as a form of a isolated hills, in the form of a isolated hills. Okay, this is a typical characteristics. If you come from Bihar se jaise tum, if you enter into the Jharkhand, okay, then Hazaribagh ka region or Ranchi Plateau ka region आपको ऐसे मिलेगा, there are hills, small hills, and they are surrounded by the small hills, and these hills are isolated into the form, and remaining regions are quite eroded. Is it clear? Next point लिखेगा. Next come to the further east of Hazaribagh Plateau. Further east में अगर हम चलते हैं तो we'll jump, हम Bay of Bengal को बांग्लादेश को jump करते हुए we could reach into the Meghalaya Plateau. Now write down the Meghalaya Plateau.
मेघालय प्लेट्यू। देखिएगा, इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन, इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू extending beyond Rajmahal Hills, okay. Now the gap between the Rajmahal Hills and between the Meghalaya plateau, that particular gap is called Garo Rajmahal gap, okay. Garo is the hill of Meghalaya and Rajmahal is the main peninsular part, okay. लिखिएगा, Garo, G-A-R-O, Garo Rajmahal gap separates Meghalaya plateau, Meghalaya M-E-G-H-A-L-Y-A, Meghalaya plateau from the main peninsular P-E-N-I-N-S-U-L-A-R peninsular block, main peninsular block. This point is clear? Okay. Now this particular gap, if you look to this one, then this particular gap, now this is a Rajmahal Hills and this is a Garo Hills. So this particular gap is called to be as a Garo Rajmahal gap. Okay. This point is clear? Now come to the next point. लिखिएगा, this plateau is formed by Archean quartzite, Q-U-A-R-T-Z-I-T-E, quartzite, comma, schist, S-C-H-I-S-T, schist, and shales, okay, schist and the shales. आगे लिखिएगा, लिखिए, the slope of Meghalaya plateau in the north is towards Brahmaputra Valley, and in the south towards Meghna. Meghna is a river, Meghna Valley, okay. This Meghna river enters into the Bangladesh, okay. Two important river which flows into this region are Surma and Meghna, okay. Next point. It consists of small hills, Garo, Khasi and Jaintia, ओके. मैप में देख सकते हैं आप लोग, गारो, खासी एंड जंतिया, ओके. शिलोंग is the highest point, फर्स्ट ऑफ शिलोंग बीच में आता है खासी हिल्स पर, ओके. एंड राइट डाउन द एक्सटेंशन, अगर हम थोड़ा सा ईस्ट में चलते हैं इसके, तो गारो, खासी, जंतिया का ही एक्सटेंशन जो आपको मिलता है वो रेंगमा और मिकिर हिल्स की फॉर्म में मिलता है, ओके. लिखिए, द एक्सटेंशन टुवर्ड्स द ईस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंगमा, मिल जाएगा आपको एटलस में, मिल गया, रेंगमा एंड मिकिर हिल्स. नहीं मिला? ये तुम कौन सी ओएलएक्स वाली लाए हो क्या?
क्या यार, ये मिकेरे रिंग में है ही नहीं इसमें, और खरीदो ओलेक्स से तुम लोग। आपकी भी ओलेक्स वाली है बेटा? मैंने स्टूडेंट एटलस कही थी आप लोगों से, और आपके पास तो है ही नहीं। अच्छा, आज पहला दिन है आपका, एटलस जरूर लानी है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। और ये आपकी आपकी कौन सी है? स्कूल एटलस है ये भी। ये तुम लोगों को 7th 8th क्लास में जो मिली थी वो बचा के रख रखी है क्या तुम लोगों ने अभी तक? बेटा एक काम करो, नॉर्थ ईस्ट में जा, नॉर्थ ईस्ट निकाल। बेटा यहां नहीं मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। और ये देख, ये रहा रेंगमा हिल्स और मिकर हिल्स। रेंगमा और मिकर हिल्स मिल गया? लिखिए, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेंगमा एंड मिकर हिल्स। हाँ, रेंगमा एंड मिकर हिल्स, MIKIR, मिकर हिल्स। ओके, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस से आपका जीएस का काम बन जाता है। इट्स अ गुड, मतलब जितना आपको जीएस में रिक्वायर्ड है उतना बन जाता है, बाकी काफी हद तक ऑप्शनल का भी सॉल्व हो जाता है इससे प्रॉब्लम। ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन। नाउ विल मूव टू द बिगर वन, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, राइट डाउन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ओके, राइट डाउन। It is also called Deccan lava plateau. It is also called Deccan lava plateau. It is also called Deccan lava plateau. आज तो तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए भाई, मैं भी कई कई दिनों बाद आया। अच्छा, व्हाट्सएप चलाते नहीं हो तुम? अच्छा, देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन लावा प्लेट्यू। ओके, देखो, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 5 lakh square kilometer। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नाउ इसके नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो कौन सी रेंज आती है हमारी? सतपुरा। ओके, इसके नॉर्थ में कौन सी है? सतपुरा। इट इज बाउंडेड बाय सतपुरा इन द नॉर्थ। बेटा बड़ा ही मैप निकाल लो, मेन मैप जो है ना वो निकाल लो, दैट इज ऑन पेज नंबर 10। इट इज बाउंडेड बाय सतपुरा। इट इज बाउंडेड बाय सतपुरा इन द नॉर्थ, Western Ghats in the west, Western Ghats in the west, in the west, Eastern Ghats in the east, Eastern Ghats in the east. लिखिएगा, इट्स एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर, 600 मीटर एंड रीचेस टू 1000 मीटर इन द साउथ, एंड रीचेस टू 1000 मीटर इन द साउथ, एंड रीचेस टू 1000 मीटर इन द साउथ। Okay, it reaches to 1000 meter in the south. Next लिखिएगा, its slope is from west to east. So therefore most of the rivers of the Deccan plateau, they flow from west to east, west to east. Okay, its slope is from west to east. लिखिएगा, next, it is divided into
numerous plateaus. Maharashtra plateau, Karnataka plateau, yes, Maharashtra plateau, Karnataka plateau, Telangana plateau, and Chhattisgarh plateau. Okay, now write down the first one, Maharashtra plateau. अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इसके स्लोप को थोड़ा सा हमें समझना है. वेस्टर्न घाट्स जो है ना, इसकी स्लोप्स को अगर हम थोड़ा सा देखें, वेस्टर्न घाट्स की अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें हमें वेस्टर्न घाट्स से देखने को मिलती हैं. एक तो राइजिंग ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, राइज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, हाउ दिस राइजिंग ऑफ द वेस्टर्न घाट्स मे हैव टेकन प्लेस. नाउ देयर आर न्यूमरस थियरीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ओके, now you cannot call them to be as a folded mountain chain, you cannot call them to be like a folded mountain chain, but you see that there is a Indian plate. I mean, this is an Indian plate and this is an African plate. Okay, now when the Indian plate got separated from the African plate, then there must be some rift that is created between the India and the African plate, because the breaking of the continents may not take place without the occurrences of the rift. Okay, now just because of the rifting between the Africa and the India took place, these western sides of the India, present western side of the India, they are little bit uprise. Now what happened when the Indian plate plunged into the Eurasian plate, when the Indian plate plunged into the Eurasian plate, then bit of the Indian plate was tilted. Is it clear? And as a result of this tilting of a line, towards the east, it has created a slope of this particular southern part of the India from west to east. Is it clear? This is a theory actually. People accept this theory. This could be one of the reasons, but there are counter theories also. Is it clear? Next point देखिएगा, Maharashtra plateau. Northern लिखिएगा. It is a northernmost part of Deccan plateau. It is a northernmost part of Deccan plateau. Northernmost part of Deccan plateau, and it mostly composed of basaltic rocks of lava. Basaltic rocks of lava. Okay, next point, it looks like a rolling plain. It looks like a rolling plain due to weathering and erosion. लिखिएगा, broad and shallow valleys of Godavari and Krishna are flanked, F-L-A-N-K-E-D, are flanked by flat top hills, मतलब गोदावरी एंड कृष्णा वैली, मतलब जनरली सदर्न रिवर्स जितनी भी हैं उनकी खासियत ही यही है, दे हैव अ ब्रॉड एंड अ शैलो वैलीज. Okay, this is the graded valleys are called. As I have already told you that they are the stages of the valley formation. Now, if the valleys are narrow and deep, then they are in the youth stage. And if the valleys are very broad and shallow, then they are in their mature or old stage. So generally most of the rivers of peninsular plateau, they have created a graded valleys.
Now, suppose this is a valley, and on both the sides of the valleys, there are flanking flat top hills. Okay? Because there is a lava plateau, these lava plateaus are eroded by the rivers, or they are eroded by the rivers have carved their own valleys, and on both the sides of the valleys you have a flat topped hills. This point is clear? लिखिएगा flanked by flat top hills. लिखिएगा this area is also covered by black soil, also called regur, R-E-G-U-R, regur, also called regur. Okay, regur, G-U-R, regur. Okay, Deccan plateau के अगर हम साउथ में आते हैं, then we will get a Karnataka plateau, and Karnataka plateau is also called Mysore plateau. We can call it to be as a Mysore plateau. Write down Karnataka plateau. Also called Mysore plateau. देखिएगा, it is highly dissected plateau, और डाइसेक्शन किसने किया इसका? रिवर्स ने. हाईली डाइसेक्टेड प्लेट्यू by numerous rivers originating from Western Ghats, by numerous rivers originating from Western Ghats. लिखिएगा, its highest peak is Mulangiri. Its highest peak is Mulangiri in Baba Budan Hills. In Baba Budan Hills in Chikmagalur district. In Baba Budan Hills in Chikmagalur district. देखो तुम्हें मिलेगा, मेरे ख्याल से एक बड़े मैप में तो नहीं मिलेगा, सिंगल मैप में तो नहीं मिलेगा आपको। नहीं, इसमें तो नहीं मिलेगा। ये रहा बेटा, बाबा बुदान हिल्स है, ठीक है, और यहीं पे है बाबा बुदान हिल्स में, यहीं पे, नहीं तो चित्रदुर्ग है। बाबा बुदान हिल्स तो आपको मिल जाएगा इजीली, मिल गया? चलो नेक्स्ट लिखिए, द प्लेट्यू tapers between tapers का मतलब it converges, okay, tapers between Western Ghat and Eastern Ghat. And merges with Nilgiri Hills. इसके ठीक साउथ में आप देखोगे, Nilgiri is a meeting point of Western Ghat and Eastern Ghat, okay, and merges with Nilgiri Hills, and merges with Nilgiri Hills, okay. लिखिएगा, its northern hilly region
is called Medan. Sorry, its northern plain region is called Medan. And southern hilly region is called Malnad. Malnad. ओके यहां पे सारा आपको ग्रेनाइटिक हिल्स मिलती हैं. देखो, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्रेनाइटिक हिल्स, नीसिस एंड ग्रेनाइट, नीसिस एंड ग्रेनाइट, इवन नीलगिरी ग्रेनाइट और नीलगिरी नीसिस. ओके, consisting of granite and gneiss. Okay, now write down the next one. You come to the east of Karnataka plateau and you will find Telangana plateau. Okay, Telangana plateau. ये पूरा तेलंगाना प्लेट्यू के अंदर में भी आपको आर्कियन नीसिस मिलता है. क्या मिलता है? आर्कियन नीसिस. Okay, it consists of Archean gneisses. Gneisses is a type of a rock, actually, metamorphic form of a granitic rocks. So they are called to be as a gneisses. Okay, now it consists of Archean time है, Archean gneisses. लिखिएगा, its southern part is higher than northern part. And it is drained by Godavari, Krishna, and Pinneru, P-E-N-N-E-R-U, Pinneru. Okay, write down its average elevation is 500 to 600 मीटर. कर्नाटका प्लेट्यू के कंपैरिजन में इसकी हाइट कम है, 600 मीटर, 500 to 600 मीटर. Okay, now come to the next one, Chhattisgarh plateau, or you can call it to be as a Chhattisgarh plain. This is the only plateau which is named after a plain. Okay, now this is a saucer shaped, एक saucer shaped है, इसके चारों ओर हिल्स है और बीच में प्लेन है. Okay, लिखिएगा छत्तीसगढ़ प्लेन ऑब्लिक प्लेट्यू. ओके, मतलब यहां पे हतवंशी राजपूत थे ना, हतवंशी राजपूत जो थे ना, उनके 36 किले थे, तो उसके नाम पे छत्तीसगढ़ पड़ा है, हतवंशी राजपूतों के नाम पे. और यहाँ की मेन रिवर है महानदी. ओके, मींस पूरे छत्तीसगढ़ प्लेन के अंदर में महानदी फ्लो करती है. ठीक है, देखिएगा, इट लाइज बिटवीन मैकाला, इसके साउथ नॉर्थ में देखोगे मैकाला मिलेगा, मैकाल रेंज. इट लाइज बिटवीन मैकाल रेंज, मैकाल हिल्स. अरे तू कहां देख रहा है यार? अब छत्तीसगढ़ को तू तमिलनाडु में देखेगा तो कहां मिल जाएगा तेरे को? ये तेलंगाना है, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा मैकाला. ठीक है, इट लाइज बिटवीन मैकाला हिल्स एंड उड़ीसा हिल्स. बहुत सारी रेंजेस है इसके चारों ओर.
और लिखेगा इट इज ए सॉसर शेप्ड, सॉसर, सॉसर मतलब तस्तरी जो होती है ना, सॉसर, SAUCER, सॉसर शेप्ड डिप्रेशन bounded by hills from all the side and drained by Mahanadi. Okay, its basement consists of Archean granite and gneisses. Archean granite and gneisses covered by sedimentary deposits. लिखिएगा दिस रीजन इज well developed for agriculture and is also known as rice bowl राइस बाउल. ओके, धान का कटोरा. ठीक है, धान का कटोरा भी कहा जाता है इसे. मतलब कटोरा ये नहीं कि वो भीख मांग रहे हैं, मतलब दे हैव अ गुड प्रोडक्शन ऑफ बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती है. ओके, और यहाँ पे सारे साल राइस करा जाता है. हाँ, वो बंगाल में भी है और इधर भी आ जाती है. अस, अमन, बोरो. ठीक है, तीन वेराइटीज हैं, अस, अमन, बोरो. तीनों साल, सारे साल यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. लिखिएगा एक और यहां पे आपको मिलेगा उड़ीसा का जो कोस्ट है ना, उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है, इसके ऊपर आप देखोगे, नॉर्थ में देखोगे आपको एक हिल्स मिलेगी, घरजात हिल्स. देखो, घरजात हिल्स मिल गया. हाँ, घरजात हिल्स, हेडिंग डालो, घरजात हिल्स. है. हाँ बेटा, दंड आरण्यक पूरा नाम है, दंड आरण्यक. आरण्यक इज अ फॉरेस्ट बुक जो होती थी, एंड दंड का मतलब तो तुम जानते हो पनिशमेंट से था, तो दंड आरण्यक वर्ड है इसका. दंडाकारण्य बोल देते हैं लोग इसे, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज दंड आरण्यक. ओके, लिखिएगा घरजात हिल्स. लिखिएगा इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट. To the southwest direction along the Utkal coast. Utkal coast means Odisha ka coast of Odisha, that is Utkal. Okay, we have mention of Utkal in our national anthem also. Okay, Utkal coast. Next point, it consists mainly of Archean rocks. And divided by Mahanadi. Southern part is also known as Dand Aranyak
प्लेट्यू, दंड आरण्यक प्लेट्यू। मिल जाएगा मेरे ख्याल से, एटलस में मिल जाएगा। मिल गया? ठीक है, आरण्यक प्लेट्यू। और इट इंक्लूड्स, यहां पे दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उड़ीसा के, कोरापुट, कोरापुट, कोरापुट और कालाहांडी, कोरापुट एंड कालाहांडी, ये दोनों रीजन जो है ना वो नक्सल अफेक्टेड है, कोरापुट एंड कालाहांडी। और ये रीजन जो है काफी फेमस है आयरन ओर डिपॉजिट्स के लिए। देखिएगा, दिस रीजन इज फेमस फॉर iron ore deposits. This region is famous for iron ore deposits. Okay? Iron ore deposits. Deposits. Iron ore deposits. Is it clear? Okay? Now come to the next one. कहां चले आप बताओ? अब लिखो हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, हेडिंग डालो हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, ज्यादातर जो ये करेक्टरिस्टिक्स है, ज्यादातर जो हिल्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो रेजिडुअल इनटू द नेचर है, रेजिडुअल हिल्स हैं। जैसे रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं ना, मींस एक तो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और एक इरोड हो के उनका जो लास्ट फेज बचा है वो रेजिडुअल। तो ज्यादातर जो है ना दे आर रेजिडुअल हिल्स, ओके, बिकॉज दे हैव पास थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इरोजन, सो दे आर मोस्टली अ रेजिडुअल हिल्स। और जनरली द हिल्स आर फाउंड बिटवीन टू प्लेट्यूज, okay, you have a plateau and the division between the two plateaus generally take place in the form of a hills। वो किस तरीके से, एक प्लेट्यू की हाइट ज्यादा है, एक प्लेट्यू की हाइट कम है, तो एजेस जो बन जाती हैं वो किसकी फॉर्म में बन जाती हैं? दे डेवलप इनटू द फॉर्म ऑफ अ, they are generally develop into the form of a hills। okay, देखिएगा, they are mostly residual hills, they are mostly residual hills। ओके, अब पहले ही लिखिएगा आप इसमें, हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, लिखिएगा अरावली हिल्स, अरावली, अरावली हिल्स। ओके, अब इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा अरावली के अंदर में, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू, it extends from Delhi to Palanpur, 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 Palanpur कहां पे है? गुजरात में। okay, it extends from Delhi to Palanpur, okay, it extends from Delhi to Palanpur। लिखिएगा, they were formed in Archean era, Archean era, okay, they were formed in Archean means in the pre-Cambrian times, okay। Now therefore they are believed to be one of the oldest fold mountains of the world, okay, therefore they are believed to be oldest, they are believed to be one of the oldest fold mountains, oldest fold mountains of the world,
ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, अरावलीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। क्या हो गया, क्यों क्यों घबरा गए? क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा? नहीं बेटा, Aravallis are not the block mountains, they are the fold mountains. You can call them Vindhya and Satpura are block mountains. Aravallis are the fold mountains. They are the old fold mountains. There are, we have in the categories of the fold mountains, we have two categories. One is the young fold mountains and another are the old fold mountains. For example, if you talk about the Appalachian mountains of North America, and Caledonian mountains of Caledonian mountains of the Europe. Okay, so they are also more or less a type of a fold mountains. Okay, now these fold mountains are formed in a Archean period before Pangea. Okay, देखो मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं, दुनिया की शुरुआत या ज्योग्राफी की शुरुआत पेंजिया या पेंजिया के बाद से नहीं होती। हम पढ़ते पेंजिया के बाद वाली ज्योग्राफी है, लेकिन बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस पेंजिया से पहले हो चुके हैं। तो दुनिया के सारे माउंटेन्स जो हैं वो पेंजिया के बाद ही नहीं बने हैं। द कॉलिजन बिटवीन द कॉन्टिनेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेंजिया ऑल्सो। अरे भाई, पेंजिया बना तो कॉलिजन हुआ नहीं हुआ माउंटेन्स के, ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में। सो दे हैव ऑल्सो रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ अ माउंटेन चेन। जैसे आज दो प्लेट टकराती हैं तो माउंटेन बनते नहीं बनते, तो उसी तरीके से जब पेंजिया बना था तो भी कई सारी प्लेटें आपस में टकराई थी, एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ अ माउंटेन, सिमिलर फोल्ड माउंटेन्स। लेकिन ये इतने पुराने हो चुके हैं कि इनका इरोजन बहुत हो चुका है, तो दे सीम्स टू बी अ रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल मतलब अपशिष्ट पर्वत कहते हैं इनको, कि दे आर इन द लास्ट फेज बिकॉज दे आर इरोडेड, क्योंकि अंडरलाइंग टेक्टोनिक फोर्सेस जो है ना वो साइलेंट हो चुकी हैं। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस अब यहां पे काम करती नहीं है, केवल कौन सी डोमिनेंट है? एक्सोजेनेटिक। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने धीरे धीरे करके इनको इरोड करके ऑलमोस्ट दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ रोलिंग प्लेन। ओके, सो बट इफ यू टेक द करेक्टरिस्टिक्स, देन द करेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ओके, एंड दे हैव, इनका फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन इज इन द सेम लाइक जियोसिंक्लाइन। जैसे हिमालयन जियोसिंक्लाइन थी उसी तरीके से अरावली जियोसिंक्लाइन थी। नहीं ना समझ में आया? आ गया? तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसके अंदर में। अरावलीज आर द फोल्ड माउंटेन्स बट दे आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। इज इट क्लियर? राइट डाउन। लिखिएगा, लिखिए, देयर इज समिट in the past consist of glaciers. Their summit in the past consist of glaciers, and some of their peaks were higher than, present day Himalayas, were higher than present day Himalayas. Okay, present day Himalayas. Okay, लिखिए, occurrences of limestone in these regions, in these hills, occurrences of limestone in these hills indicate that they have risen from a geosyncline. They have risen from a geosyncline. Okay? This point is clear? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जब दो प्लेट आपस में आती हैं तो बीच में एक शैलो वाटर रीजन बनता है जिसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। बाउलेट शेप, बाउल की फॉर्म में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है जिसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। एंड द फोल्डिंग इनटू दीज जियोसिंक्लाइंस हैव रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ अ फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयास एंड लाइक अरावलीज। बट अरावलीज की अकरेंसेस बहुत पहले हुई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, it mainly consists of
क्वार्टजाइट, it mainly consists of quartzite, gneisses, and schist of pre-Cambrian times. ओके, देखिएगा यहां की हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक विच लाइज इन आबू हिल्स. आबू हिल्स देखो मिल जाएगा आपको, मिल गया. गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक विच लाइज इन आबू हिल्स. लिखिएगा. अब देखो मैंने आपको बताया था अरावली का एक्सटेंशन पूरा आपको कल समझाया था. ये पालनपुर से लेके दिल्ली तक जाती है, ये पूरा दिल्ली रिज कहलाता है. एक मानेसर से लेके, मैंने आपको बताया था मानेसर से लेके रायसेना हिल्स तक इसका सदर्न रिज है. फिर मानेसर, फिर यहां से सॉरी सदर से लेकर, सदर वाले रीजन से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का जो रीजन है वो पूरा का पूरा इसका मिडिल रिज है. और फिर उसके बाद सारा तिमारपुर से लेके मजनू के टीले तक का जितना भी है वो सारा का सारा आपका इसकी नॉर्दर्न पार्ट है. ओके, लेकिन ये यहां पे शांत नहीं हो जाती, ये इसके बाद भी है. बट इट इज बेनेथ द गंगा प्लेन. और इट इज बिलीव दैट दिस अरावली इज एक्सटेंडेड अप टू द शिवालिक. You got this point? These Aravalis are extended up to the Shivalik. लिखिएगा. It is also believed that Aravali range continues up to Haridwar. Which is now buried under the Ganga plain, which is now buried under the Ganga plain. ओके, अब पालनपुर से लेके तुम अजमेर तक ट्रैवल करते हो तो अरावली कंटिन्यूअस मिलती है आपको. फिर अजमेर के बाद से ये आइसोलेशन में मिलने लगती है, ब्रेक में मिलने लगती है. ओके, देखिएगा. फ्रॉम पालनपुर टू अजमेर they are continuous. From Palanpur to Ajmer they are continuous. Okay, and less continuous in Haryana and Delhi. Continuous in Haryana and Delhi. लिखिएगा. It consists of 3 important passes. 3 important passes. Pipli Ghat, Pipli Ghat, PIPLI, Pipli Ghat, Pipli Ghat, okay, PIPLI, Pipli Ghat, Desuri Pass, Desuri, 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 Desuri Pass, और देवरिया, देवरिया, DEWARIA, देवरिया Pass. Now obviously these passes are used for transportation purpose. Okay, now next point. Next, अब अरावली के बाद हमारी जो नेक्स्ट उसके साउथ में रेंज आती है वो है विंध्यन. देखिएगा, विंध्यन हिल्स. ओके,
विंध्यन हिल्स देखिएगा, देखिएगा इट रन्स पैरेलल टू नर्मदा वैली, फ्रॉम जोबट, JOBAT, जोबट, जोबट गुजरात में है, फ्रॉम जोबट गुजरात, जोबट इन गुजरात टू सासाराम, कहां पर है? सासाराम इन बिहार, सासाराम इन बिहार, सारा सासाराम का विंध्याचल का एरिया आता है। मिर्जापुर, मिर्जापुर में तो मंदिर भी है बहुत बड़ा, विंध्याचल देवी का मंदिर जो है ना मिर्जापुर में, तो बड़ा फेमस मंदिर है वो। तो लिखिएगा सासाराम इन बिहार। ओके, लिखिएगा इट्स जनरल हाइट इज बिटवीन, its general height is between 300 meter to 650 meter, 650 meter. Okay, लिखिएगा they represents a block mountain. क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत खराब हो रही है? They represents a block mountain. They represents a block mountain or horst, HORST, horst. Horst be another name for a block mountain. Okay. They represents a block mountain or a horst. पता है ना सबको ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फिर ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। मीन्स फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशनल फोर्सेस. ओके, when there is a tension on a horizontal strata, then some part of the strata may get subsided and the edges may stand erect in the form of a block mountains. Is it clear? So they are called to be as a block. So Narmada flows, from Narmada to entire Son region, Son river region, that is a lineament, that is called to be as a lineament. Okay, so ये पूरा सोनभद्र तक जाता है, पूरी रिफ्ट वैली जो है ना, पूरी सोनभद्र तक पूरी रिफ्ट वैली जाती है. Is it clear? So this is called to be as a Narmada Son lineament, and on the northern side of this lineament we have a Vindhyan range, and on the southern side of this lineament we have a Satpura. Is it clear? Like, मतलब कुछ अफीम अफीम खा के थोड़ी कोई क्वेश्चन बनाता है वो, नहीं होता है, बट कोई जरूरत नहीं है आपको उस चीज को करने की, बट यू कैन कॉल इट टू बी एज अ ब्लॉक माउंटेन. बेटर फिगर रहेगा इसके लिए ब्लॉक माउंटेन. ओके, इतना ना तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए वो परेशान करेगा. ठीक है, आगे लिखो. दे आर कंसिडर्ड टू बी uplands, not exactly as mountains. They are considered to be uplands, not as a mountain. Okay. देखिएगा, it consists of ancient, sedimentary rocks and continues eastward as Camur Hills, continues eastward as Camur Hills. देखो जरा Camur Hills मिलेगी, मिल गया. कंटिन्यूज ईस्टवर्ड एज, दिखा बेटा, ये बिंदिया चल रहा है. ठीक है, ये कैमूर रेंज आ गया. ठीक है, कंटिन्यूज ईस्टवर्ड एज कैमूर हिल्स, और इससे पहले एक और मिलती है भांडेर. हाँ, प्लेट्यू हिल्स भी कहलाता है वो. ओके,
और इसकी खासियत क्या है, ये जो विंध्यन रीजन है, ये एक वाटर, इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा रिवर सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ. ओके, लिखिएगा, इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड between Ganga river system and river system of south. Okay, लिखिए, the northern slopes towards Ganga plain, the northern slopes towards Ganga plain, northern steep slope towards Ganga plain is called, northern steep slope towards Ganga plain is called Vindhyan Escarpment, is called Vindhyan Escarpment, is called Vindhyan Escarpment. बेटा ये विंध्या है और इसकी इधर की तरफ की जो स्लोप है ना, पूरी की पूरी विंध्यन स्कार्पलैंड कहलाती है. स्कार्पलैंड का मतलब ही स्टीप स्लोप होता है. ओके, इसमें दे नहीं रखा, देखो ये रहा विंध्यन स्कार्पलैंड. नॉर्दर्न स्टीप स्लोप टुवर्ड्स गंगा प्लेन इज कॉल्ड विंध्यन स्कार्पलैंड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा सतपुरा रेंज. it lies between Narmada and Tapti Valley. It lies between Narmada and Tapti Valley. ओके, और यहां पे हिल है जिसका नाम है महादेव हिल्स. मिल गया? देखिए धूपगढ़, धूपगढ़ महादेव हिल्स पे, यहां पे एक हाईएस्ट पीक है इसकी धूपगढ़. महादेव हिल्स मिल गया? हाँ, धूपगढ़ ऑन महादेव हिल्स इज द हाईएस्ट पीक. ओके, आगे लिखिएगा, Mahadev Hills is the highest peak. Okay, next point लिखिएगा, it consists of Mahadev Hills and Maikala Hills, Maikal Hills, Maikal Range भी आप बोल सकते हो उसे. देखो ये रहा मैकाल रेंज. ओके, अगर ईस्ट टू वेस्ट लगाओगे सतपुरा में तो ग्वालीगढ़ आती है पहले, फिर महादेव आती है और फिर मैकाला आती है. ओके, अगर ईस्ट टू वेस्ट लगाओगे ना, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, हाँ, तो पहले आएगी हाँ, पहले आपकी ग्वालीगढ़ आएगी, फिर उसके बाद महादेव आएगी और फिर उसके बाद मैकाला आएगी. ठीक है, क्लियर है? मतलब ग्वालीगढ़ की गौलीगढ़ कर दिया तुमने. देखो स्पेलिंग क्या है, गावलगढ़, पता नहीं अभी अंग्रेजी वालों ऑक्सफोर्ड वालों ने, ग्वालीगढ़ है वैसे नाम इसका. ओके, अब लिखो इसके अंदर में अब लिखिए इसके बाद वेस्टर्न घाट्स, हेडिंग डालिएगा वेस्टर्न घाट्स.
देखिएगा वेस्टर्न घाट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स जो है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ओके, देखिएगा फर्स्ट वन फ्रॉम नॉर्दर्न सेक्शन लिखिएगा फ्रॉम ताप्ती वैली टू टेन डिग्री नॉर्थ, नहीं फ्रॉम ताप्ती वैली टू गोवा, फ्रॉम ताप्ती वैली टू गोवा। ताप्ती लिख लो, टी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ताप्ती वैली टू गोवा, ओके, नॉर्दर्न सेक्शन। और फिर इसके बाद लिखिएगा मिडिल सेक्शन लिखिएगा फ्रॉम गोवा टू नीलगिरी हिल्स, और सदर्न सेक्शन लिखिएगा फ्रॉम नीलगिरी टू कन्याकुमारी। ओके, अब पहला लिखिएगा नॉर्दर्न सेक्शन। नॉर्दर्न सेक्शन पहला पॉइंट फ्रॉम ताप्ती वैली टू, ताप्ती और तापी वैली टू गोवा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड लावा, मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड लावा, horizontally bedded lava, लिखिएगा इंपॉर्टेंट रेंजेस एंड पीक्स आर महाबलेश्वर, कालाशुबई, 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 KALASUBAI, कालाशुबई, महाबलेश्वर लिख लिया आप लोगों ने। और फिर इसके बाद हरिश्चंद्रगढ़, मिल गया। हरिश्चंद्रगढ़ मिल गया। हरिश्चंद्रगढ़ बेटा एटलस जरूर लेके आनी है, क्योंकि विदाउट एटलस तो तुम ब्लैंक रहोगे। मिल गया आप लोगों को हरिश्चंद्रगढ़, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए थालघाट एंड भोरघाट, थालघाट एंड भोरघाट आर इंपॉर्टेंट पासेस। थालघाट एंड भोरघाट, थालघाट नॉर्थ में आता है थालघाट, तो उसके नीचे भोरघाट आता है। थालघाट एंड भोरघाट, BHOR, भोरघाट आर इंपॉर्टेंट पासेस। ओके, थालघाट जो होता है वो नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है, इसलिए ज्यादातर जितनी भी ट्रेनें होती हैं नॉर्थ से जो जाती हैं वो बाया नासिक होते हुए मुंबई जाती हैं, एंड दे पासेस थ्रू अ थालघाट। ओके, देखिएगा थालघाट ब्रैकेट में लिख लो, इट कनेक्ट्स नासिक टू मुंबई। ओके, एंड देन भोरघाट कनेक्ट्स पुणे टू मुंबई, पुणे टू मुंबई। नेक्स्ट लिखिएगा मिडिल सेक्शन, देखिएगा इट इज फ्रॉम गोवा टू नीलगिरी हिल्स,
Next point, made up of granite and gneisses. Made up of granite and gneisses. Full stop. This region is covered with dense forest. And the height is 1200 meter. And the height is 1200 meter. ओके यहाँ की एक इंपॉर्टेंट पीक है, आयरन ओर के लिए भी काफी फेमस है, कुद्रेमुख. देखो कुद्रेमुख मिल गया बेटा, यहां देखना नीचे मिलेगा. बोला खोल. नहीं, ये तो महाराष्ट्र है ना, कर्नाटका खोल. ये रहा कुद्रेमुख. इंपॉर्टेंट पीक हियर इज कुद्रेमुख. पेज नंबर 24 पे खोलो. बाबा बुदान हिल्स है और ये रहा कुद्रेमुख. मिल गया बाबा बुदान हिल्स के कुद्रेमुख. इंपॉर्टेंट पीक इज कुद्रेमुख. और भी है वावुल माला, और भी पीक है. वावुल माला इसमें नहीं दे रखी होगी एटलस में. वावुल माला, वावुल माला, वावुल माला और पश्पगिरी, PASHP, पश्पगिरी, GIRI, पश्पगिरी, पश्पागिरी भी बोल सकते हो, पश्पगिरी. ओके, वावुल माला, पश्पगिरी एंड कुद्रेमुख. लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. नीलगिरी लाइज एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. Nilgiri lies at the junction of Eastern Ghats and Western Ghat. Okay, next लिखिएगा. नेक्स्ट लिखिएगा दोदा बेटा. मिल गया दोदा बेटा. नीलगिरी यहां है ना बेटा, नीलगिरी तो ये रहा ना, और यहां पे मिलेगा दोदा बेटा. दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक. मिल गया. अरे तुम उसमें, अच्छा नीचे भी दे रखा होगा दोदा बेटा, उसमें भी है. दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक. तो सामने है दोदा बेटा. DODA बी. अब ढूंढ कर रहे हो, कहां रहे हो तुम, ये बताओ पहले. नीलगिरी कहां है? ये रही नीलगिरी. हाँ, चलो मिल गया. दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक. ओके, और भी है यहाँ पे. मकरूती भी एक पीक है यहाँ पे. मकरूती, MAKRUTI, वो एटलस में नहीं दे रखी होगी. मकरूती भी है. ओके, अब लिखो इसके बाद सदन सह्याद्री. सदन सह्याद्री. वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी कहा जाता है. ओके, सदन सह्याद्री और सदन सेक्शन. ओके, अब तुम देखोगे नीलगिरी के पास तुम्हें एक गैप मिलेगा जिसका नाम है पलक्कड़. देखो, पालघाट भी कहा जाता है इसे. पालघाट भी कहा जाता है, वैसे वहां पे उसको पलक्कड़ कहते हैं. ओके, पालघाट. ओके, लिखिएगा पालघाट गैप सेपरेट्स
Palghat gap separates southern Sahyadri from main Sahyadris. Okay. Next you write down the next one. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग लिखिएगा इट लाइज बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई माउंटेन्स अन्नामलाई माउंटेन ओके अन्नामलाई ओके और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेन्नई को कोच्चि से जोड़ने वाला वो यही है चेन्नई से कोच्चि को जोड़ने वाला वो यही आता है ओके अन्नामलाई इज इन केरला ओके सम पार्ट इन तमिलनाडु ऑल्सो आगे लिखिएगा लिखिएगा और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि इस पलक्कड़ गैप से ही मानसून विंड्स जो होती हैं वो सेंट्रल रीजन तक पहुंचती हैं ठीक है लिखिएगा इट इज थ्रू दिस गैप मानसून विंड्स पेनिट्रेट एंड एंटर्स इनटू कर्नाटका प्लेट्यू into Karnataka plateau enters penetrate and enters into Karnataka plateau it is through this gap okay monsoon winds enter into Karnataka plateau or other regions of south central India ओके लिखिएगा टू द साउथ ऑफ पलक्कड़ गैप टू द साउथ ऑफ पालघाट लाइज अ सिस्टम ऑफ रेंजेस ओके कई सारी रेंजेस आती हैं पलक्कड़ के साउथ में सिस्टम ऑफ रेंजेस रेडिएटिंग फ्रॉम अनायमुदी रेडिएटिंग फ्रॉम अनायमुदी रेडिएटिंग फ्रॉम अनायमुदी यहां पे एक छोटा सा तुम लोग एक डायग्राम बना लेना ओके ये अनायमुदी है ठीक है इसके एक तरफ एक रेंज जा रही है दूसरी तरफ दूसरी रेंज जा रही है और एक ऐसे जा रही है ओके 3 रेंजेस निकलती हैं इससे तो एक तरफ तो इसके पालनी हिल्स है पालनी हिल्स ओके एक तरफ इसके पालनी हिल्स है एक तरफ इसके अन्नामलाई है अनायमलाई भी कह सकते हो और इसके साउथ में कार्डमम हिल्स है कार्डमम हिल्स और यहां पे कार्डमम हिल्स और इसके बीच में एक छोटी सी रेंज और आती है साउथ में नागरकोइल नागरकोइल है ना और इन दोनों के बीच में जो गैप है ना इसका नाम है सेनकोटा पास सेनकोटा पास नहीं समझ में आया
कार्डामम हिल्स हो गया, साउथ में इसके कार्डामम हिल्स, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में पालनी हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर में अन्नामलाई हो गया, ओके। और फिर कार्डामम के साउथ में आफ्टर सेनकोटा पास वी हैव अ नागरकोइल हिल्स, ओके। कार्डामम हिल्स को येल्लामलाई भी बोलते हैं। अन्नामलाई, वहां पे अन्ना एक्चुअली इट्स अ वेरी थिकली फॉरेस्टेड रीजन and very famous for elephants. So Anna is a word that is generally used for elephant. Anna, वहां पे हाथी को अन्ना बोलते हैं, okay? So अन्नामलाई। ओके, लिखिएगा सेनकोटा पास लिंक्स, सेनकोटा पास लिंक्स नागरकोइल, NAGARCOIL, नागरकोइल, okay, and you write down Senkota Pass connects, links Madurai, Madurai to Thiruvananthapuram, मदुरई टू थिरुवनंतपुरम। मदुरई देखो कहां है, कहां है मदुरई? यहां होगा बेटा, ये रहा, ठीक है, और ये रहा थिरुवनंतपुरम, ओके। तो मदुरई से अगर थिरुवनंतपुरम जाना तो यहीं पे ही, ओके। कार्डामम हिल से बेटा इसके ये नागरकोइल है, इनके बीच में आता है, ओके। और भी है, अगस्था मलाय, कई सारी है वहां पे। वर्ड अल्फाबेट्स। चलो नेक्स्ट लिखो ईस्टर्न घाट। अब हेडिंग डालो ईस्टर्न घाट। ओके, लिखिएगा दे रन पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट, पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट and are discontinuous chain of mountains, and are discontinuous chain of mountains, discontinuous chain of mountains। देखिएगा they resemble fold mountain characteristics, they resemble fold mountain characteristics, क्योंकि ज्यादातर माउंटेन्स जो है ना वहां पे सुपर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के हैं, ओके। ज्यादातर जो हैं और ज्यादातर जो मिलते हैं सुपर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के मिलते हैं, खासतौर से खोंडोलाइट, ओके, सुपर सेडिमेंट्री डिपॉजिट। सो दे रिजेंबल्स अ फोल्ड माउंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। देखिएगा their average height is 1100 meter, okay। And next point, it extends from सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है इसका वो है महानदी, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम महानदी टू सदर्न पॉइंट है इसका वैगई। वैगई क्या है? रिवर, ओके। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम महानदी टू वैगई, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम महानदी टू वैगई, ठीक है। निकालो मेन मैप, निकालो बेटा महानदी डेल्टा। देखो महानदी डेल्टा उड़ीसा हमारा, देखो ना ये आगे ना भुवनेश्वर है, कटक है, ये रहा महानदी डेल्टा है ना,
महानदी डेल्टा से लेके और यहां पे वैगई आ गई। ओके, और इसकी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस मिलते हैं, ओके, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस हिल्स की फॉर्म में है। ओके, मिल गया? मेन मैप निकालो, मेन मैप। ये रहा महानदी डेल्टा और ये देखो वैगई। मिल गया? सबको मिल गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखिएगा। लिखिए, दे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। They almost disappear between गोदावरी एंड कृष्णा। यहां बिल्कुल इनका माउंटेनियस नेचर दिखता ही नहीं है। अगर आप देखोगे गोदावरी और कृष्णा में बहुत इरोजन हो चुका है ना। गोदावरी ढूंढो कहां है? ये रही कृष्णा और ये रही गोदावरी। तो यहां पे बिल्कुल ये माउंटेन नहीं दिखते हैं। ओके, यहां पे थोड़ा मिलेगा, फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर ये कंटिन्यूअस ऐसे चलते रहते हैं। ओके, द एक्सटेंड्स बिटवीन, सॉरी क्या लिखा मैंने? They almost disappear between Godavari and Krishna. Point clear है? Come to the next one. लिखिएगा, they mostly composed of khondolite, KHONDALITES, khondolite and charnoctite, मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। चारनॉक्टाइट, CHARNOCTITE, चारनॉक्टाइट। खोंडोलाइट, KHONDALITE। ओके, खोंडोलाइट के ही दो फेमस प्लेसेस हैं हमारी, एक तो कोणार्क टेम्पल और एक जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है, वो दोनों के दोनों खोंडोलाइट के बने हुए हैं। ओके, नाउ चारनॉक्टाइट हो या खोंडोलाइट हो, दे आर ससेप्टेबल टू वेदरिंग, वल्नरेबल टू वेदरिंग। ओके, इसलिए दोनों मंदिर में आप देखोगे वेदरिंग काफी ठीक ठाक हो चुकी है उसकी। चाहे तुम कोणार्क टेम्पल देखो, चाहे तुम जगन्नाथपुरी का मंदिर देखोगे, तो इट्स अ weathering has taken place. Okay, and they are the super sedimentary deposits. Super sedimentary characteristics होती है इनकी, and so ये पूरा का पूरा आपको खोंडोलाइट और चारनॉक्टाइट जो है यहाँ पे काफी मिलता है। Okay, most of the mountains are made up of this particular nature. Okay, इनके अगर वेस्ट में जाओगे तो सारा आपको आर्किन, ग्रेनाइट, नीसेस एसेस मिलेगा, और ईस्टर्न कोस्ट पे जाओगे तो आपको खोंडोलाइट और चारनॉक्टाइट जो है वो आपको मिलता है। ओके, लिखिएगा, द नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ माल्या। द नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ माल्या, विजय माल्या नहीं, ठीक है, माल्या एंड, पकड़ा गया है माल्या एंड मधुगुला कोंडा रेंजेस। माल्या एंड मधुगुला कोंडा रेंजेस दिखा। इसमें दे रखा बेटा, और लिखिएगा इसके बाद नेक्स्ट, लिखिएगा, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक हियर। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक हियर। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक हियर।
महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक हियर। मिल गया महेंद्रगिरी, उड़ीसा में देखो, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक हियर। और लिखिएगा अदर इंपॉर्टेंट पीक्स आर peaks and ranges are Armakonda, 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 Galikonda, Galikonda। लिखिएगा इन आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट रेंजेस नालमल्ला, नालमल्ला देखो मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में तो काफी फेमस है। इसमें नहीं मिलेगा बेटा, ये रहा, ठीक है, नालमल्ला मिल गया, वेलिकोंडा एंड नालमल्ला। देखिएगा साउथ ऑफ नालमल्ला, नालमल्ला, साउथ ऑफ नालमल्ला लाइज पलकोंडा हिल्स, पलकोंडा हिल्स, पलकोंडा, आगे लिखिएगा जवादी हिल्स, JAVADI, जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय SHEVAROY बेटा सामने है, शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स, एंड देन यू राइट डाउन पंचमलाय हिल्स, पंचमलाय हिल्स, पंचमलाय हिल्स, सिरुमलाय हिल्स, सिरुमलाय हिल्स, ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आ जाता है कई बार, सिरुमलाय हिल्स, और फिर उसके बाद लिखिएगा पालनी हिल्स, पालनी, और फिर साउथ में आ जाता है वारुष्नाद, वारुष्नाद हिल्स, वारुष्नाद हिल्स, वारुष्नाद हिल्स। ओके चलिए ये सेक्शन आपका अबाउट द हिल रेंजेस एंड प्लेट्यू कंप्लीट हो जाता है आपका। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन ओके लिखिएगा, अब इसमें छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, कोस्ट के बारे में एक छोटा सा डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। कोस्ट की अगर हम बात करें तो इधर मान लो दिस इज उड़ीसा कोस्ट, ओके, दिस इज आंध्रा कोस्ट, ओके, एंड दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, ओके, नाउ दिस इज Goa to Mumbai,
from Goa to Mumbai, from Mumbai to Goa, this is particular region is called Konkan coast. Konkan coast. And after that it is called Karnataka coast. And then it is called Malabar coast. Malabar coast. ओके ये तीनों कोस्ट जो हैं वो इमर्जेंट कोस्ट है, इमर्जेंट कोस्ट, इमर्जेंट कोस्ट. ओके और this particular coast is submergent coast. Okay, and Malabar coast is a emergent coast. Emergent coast. Okay, now what is the difference between emergent coast and a submergent coast? हाँ, emergent coast वो होती हैं जहां पे या तो सी डाउन हो गया है, सी लेवल गिर चुका है, या लैंड अपलिफ्ट हो गया है, वो इमर्जेंट कोस्ट कहलाती हैं. और सबमर्जेंट कोस्ट वो होती हैं जहां पे या तो सी का लेवल राइज कर गया है या लैंड जो है वो सबसाइड कर गया है. ओके, तो दे आर कॉल्ड टू बी एज सबमर्जेंट कोस्ट. इसलिए कोंकण कोस्ट में अगर तुम इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज के अंदर में तुम जाते हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर में, तो वहां पे आपको विद इन दी मींस अंडर द सी यू विल फाइंड सम वेजिटेशंस और देयर आर रूट्स ऑफ और द स्टेम्स ऑफ ट्रीज, ओके, स्टैंडिंग इरेक्ट within the water, so which indicates, and these vegetations are terrestrial vegetation, not a marine vegetation, terrestrial vegetation, so which indicate that this particular region was once above the sea, now they are covered by the water, so they are called submergent coast. Okay, and on the emergent coast side जो है वो obviously the या तो sea का level नीचे गया है या land का upliftment हुआ है. Is it clear? यही बीच में एक आता है कावेरी क्रेटर. कावेरी क्रेटर बीच में, वो वैसे नहीं पता चलता है, जब आप सैटेलाइट इमेजेस देखते हो तब उसमें कावेरी क्रेटर के बारे में पता चलता है. और ऐसा माना जाता है कि आर्कियन पीरियड में या उससे पहले भी हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा मीटेरॉइड जो था स्ट्राइक करा था. तो इट रिजेंबल्स अ क्रेटर, मींस अ फॉर्म ऑफ अ बाउल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ कावेरी क्रेटर. और उसके चारों ओर हिल्स हैं, मीन्स चारों ओर उसके हिल्स बनी हुई है. इज इट क्लियर? आगे लिखिएगा. लिखिएगा कोंकण कोस्ट इज अ कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस बिटवीन गोवा टू मुंबई. कोंकण कोस्ट इज अ कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस बिटवीन गोवा टू मुंबई. कौन कौन नहीं? कोंकण. Konkan coast is a coastline of submergence. Is a coastline of submergence between Goa and Mumbai. First of Malabar coast is a coastline of emergence in Kerala. Okay, next point. Bar, comma Spits, bar, Spits, lagoons, salt marshes, beaches, sea cliff,
sea cliff and sea arc are characteristics of Malabar coast. ये सब नाम पता है ना आप लोगों को? सैंड, बार, स्पिट्स, ओके, दे आर द करेक्टरिस्टिक, और ये सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि क्लिफ की भी जो फॉर्मेशन होती है वो भी सी के चेंजेस की वजह से होती है, ओके। देखिएगा, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु is a coastline of emergence. Okay. Konkan coast is a submergence coast. Konkan coast is a submergence coast. एक और पॉइंट लिखवाना ना, लिख लो। कोंकण कोस्ट इज अ सबमर्जेंस कोस्ट फॉर्म्ड ड्यू टू faulting that took place during Himalayan orogeny. Faulting that took place during Himalayan orogeny. Orogeny मतलब माउंटेन बिल्डिंग, ओके। जब हिमालयन ओरोजेनी हो रही थी, देन ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक्स, वेस्टर्न बाउंड्रीज पे फॉल्टिंग क्रिएट हो जाती है, ओके। द फॉल्टिंग टेक प्लेस एंड दिस फॉल्टिंग हैज रिजल्टेड इनटू द सबमर्जेंस ऑफ सम पार्ट, एंड दैट सबमर्जेंस हैज रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ अ सबमर्जेंस कोस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा, द स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया द स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया is a result of faulting of Gondwana land therefore coast of India do not offer good sites for natural harbor. देखिए, the Bay of Bengal and Arabian Sea came into existence. The Bay of Bengal and Arabian Sea came into existence between Cretaceous and early Tertiary period. Okay. देखिएगा, अब लिखिएगा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। लिखिए, द उड़ीसा कोस्ट इज कॉल्ड
उत्कल कोस्ट, the Odisha coast is called Utkal coast and the Tamil Nadu coast is called Coromandel coast. Coromandel coast. लिखिएगा, मेजर पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज मेड अप ऑफ deposits of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Okay, and the important characteristics of eastern coast is that they are wider than western coast. Okay, देखिएगा, ईस्टर्न कोस्ट इज वाइडर देन वेस्ट कोस्ट. ओके, लिखिएगा, फ्रॉम चिलिका टू पुलिकट लेक, पुलिकट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है ना. फ्रॉम, दोनों लेगून है. फ्रॉम चिलिका टू पुलिकट लेक, कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड आंध्रा प्लेन. ओके, लिखिएगा, इट कंप्राइजेस डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द फिफ्थ वन इज द आइलैंड. ओके, आप लोग कल पढ़ के आइएगा पूरा इसको. कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है. करंट रेफर कर लेना बस. बेसिक पार्ट यही है. बाकी जो करंट में कोई इंफॉर्मेशन अगर आपकी आ जाती है ना, तो वो आप ऐड कर लेना इसके अंदर में. बाकी बेसिक पार्ट के लिए कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है. आप इसी को ही 5 बार पढ़ लीजिएगा. आई कैन अश्योर यू, अगर बेसिक पे 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 8 तुम बना ले जाओगे इसी नोट्स के भरोसे. और नहीं बना पाओ तो सॉरी. ओके, थैंक यू.